बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दूसरी मौज़ूआत से हटकर ईद उल फितर पे एक शार्ट गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ईद उल फितर सर पे हैं, तो इस हवाले से सबसे पहले ये जानते हैं कि ईद किस चीज़ को कहते हैं। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ईद, जिसका माना है बार बार लौट कर आने वाली शे। तो ये बार बार लौट कर आने वाली खुशी है। हर कौम के लिए कोई त्यौहार होते हैं और इस्लाम में ये बुनियादी दो त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। अब इसको ईद उल फितर कहा जाता है, इसमें फितराना वग़ैरह दिया जाता है। और ये खुशी हम क्यों मनाते हैं, तो इसका बैकग्राउंड ये है। अल्लाह रमज़ान के रोज़ों और इबादत के बदले हमारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमाता है, तो खुशी में हम 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं और इस तरह ये खुशी हम मनाते हैं कि अल्लाह ने हमारे इबादत के एवज़ हमें मुआफ़ फरमाया। ईद उल फितर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ईद उल फितर में एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं सदक़तुल फितर। इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इसके 2 मकासद होते हैं। पहले मैं ज़रा टच देता हूँ। हम मुसलमान सारे रमज़ान को रोज़े रखते हैं और इनके आदाब का खूब लिहाज रख कर रोज़े रखते हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह का इरशाद है खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, लिहाजा हमसे कुछ न कुछ कोताहियाँ हमसे रोज़े की हालत में सरज़द हो जाती हैं। लिहाजा रोज़े की हालत में जो कोताहियाँ, लग़ज़शें और जो कमियाँ, जो बुराइयाँ वग़ैरह हमसे हो जाती हैं, इन कोताहियों के बदले ये सदक़तुल फितर दिया जाता है। मतलब इसके देने से हमारे वो सब कोताहियाँ मुआफ़ हो जाती हैं। और ये हदीस इब्न माजा की है। जो कोताहियाँ, लग़ज़शें हमसे हो जाती हैं रोज़े की हालत में, ये सदक़तुल फितर उसका कफ़ारा बन जाता है। और जिन रोज़ों में हमसे गलतियाँ हुई है, इनको काबिल कबूल बनाते हैं ये सदक़तुल फितर। तो एक तो इसकी इम्पोर्टेंस ये हो गई। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है? दूसरा मकसद इसका ये है, जो गरीब हमारी सोसाइटी में होते हैं और वो इस ईद या त्यौहार को अफोर्ड नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू मील, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, मतलब ईद के दिन खाना पीना वगैरह, तो इस सदक़तुल फितर से इसकी मदद की जाती है और वो लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो सदक़तुल फितर की 2 मेन काजेज़ हमने बयान किए। अब हम आते हैं कि सदक़तुल फितर कितना देना चाहिए और ये किसको देना चाहिए। अब ये एक बहस है कि सदक़ा फितर किस शख्स पर वाजिब है, तो ये एक बहुत बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन निचोड़ इसका ये है, जिसका भी माली इस्तिताअत थोड़ा बहुत हो तो उसको ज़रूर देना चाहिए। सदक़ा फितर हर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो बुनियादी ज़रूरियात, मकान, लिबास, सवारी, ज़रूरी हथियार वगैरह से ज़ायद निसाब का मालिक हो, तो उसको ज़रूर देना चाहिए। मतलब अगर आप गरीब भी हो और आप दे दें इस हद तक कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको ज़रूर देना चाहिए। और इसके फ़वाइद क्या है हमने बयान किए हैं पहले। सदक़ा फितर कब वाजिब होता है, तो सदक़ा फितर ईद उल फितर की सुबह सादिक़ के वक्त वाजिब हो जाता है। लिहाजा सुबह सादिक़ से पहले जो बच्चा पैदा हो या काफिर मुसलमान हो गया या फ़कीर मालदार हो गया, तो इन पर सदक़ा फितर वाजिब है। इस तरह सुबह सादिक़ के बाद जो शख्स फौत हुआ या मालदार फ़कीर बन गया, इस पर भी सदक़ा फितर वाजिब है। सदक़ा फितर कब अदा किया जाए? मुस्तहब तो यह है कि सदक़ा फितर नमाज ईद से पहले अदा कर दिया जाए, ताकि गरीब और नादार मुसलमान भी मालदारों के साथ ईद की खुशी में शरीक हो। लेकिन किसी ने अदायगी में ताख़ीर कर दी तो सदक़ा फितर इससे साक़ित न होगा, उम्र भर इसकी ज़िम्मे वाजिब रहेगा। जब भी अदा करे अदा ही होगा, न कि क़ज़ा। मतलब यह है कि भाई हर सूरत में सदक़ा फितर अदा करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये
رمضان کے دنوں میں ہی بندہ دے دے تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے واجب ہے؟ تو صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کے طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اور جو بالغ ہیں وہ خود ہی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے لیے ادا کرنا چاہے سب کے لیے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار اور جنس، اگر صدقہ فطر میں گندم، جو، کھجور اور کشمش 4 اجناس میں سے کوئی جنس ادا کرنا چاہے تو وزن کا لحاظ ضروری ہے، یعنی گندم سے ادا کرے تو نصف سا ایک برتن ہے، اور جو کھجور کشمش سے ادا کرے تو 1 سا ہے۔ گندم اور جو کے آٹے اور ستو کا بھی وہی حکم ہے۔ نصف سا کی مقدار، بعض علماء کے قول کے مطابق نصف سا 2.25 کلو کا اور سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق نصف سا 2.25 کلو اور سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب سا اور نصف سا کی جو 2 ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اس سال 2023 میں اس کی مقدار، یعنی اگر گندم کے لحاظ سے لی جائے تو ایک کا 250 بنتا ہے اور دوسرے کے مطابق 300 روپے پر کینڈیڈیٹ بنتا ہے۔ تو احتیاط اس چیز میں ہے کہ 300 روپے پر کینڈیڈیٹ ادا کیے جائیں، یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ 300 روپے پر کینڈیڈیٹ دیا جائے۔ زیادہ تر لوگ یہ صدقہ فطر امام کو دیتے ہیں، تو اس میں 2 شرط ہیں۔ امام کو صدقہ فطر دینا 2 شرطوں سے جائز ہے۔ نمبر 1، امام مستحق زکوٰۃ ہو۔ نمبر 2، لوگ یہ رقم اسے امامت یا قرآن سنانے کی اجرت کے طور پر نہیں بلکہ ادائی زکوٰۃ و صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہوں تب ٹھیک ہے۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ زیادہ تر جو غرباء فقراء ہے ان کو دینا افضل ہے۔ اب کچھ ان احکام کی طرف آتے ہیں جو عید الفطر کی سنتیں ہیں، اور اس میں اس طرح کچھ باتیں ہیں، تو یہ ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری بات ہے، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ غسل کرنا عید الفطر کے دن یہ بھی سنت ہے۔ اچھا لباس پہننا یہ بھی سنت ہے۔ خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کھجور یا کچھ میٹھا کھانا یہ بھی سنت ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا یہ بھی سنت ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ عیدگاہ جب آپ جاؤ گے تو آپ نے پیدل جانا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ لوگوں سے ملنا جو گیدرنگ ہوتی ہے اور ان کے گھر جانا وغیرہ یہ بھی سنت میں ہے۔ اگر آپ عیدگاہ جاتے ہو تو ایک راستے سے جاؤ، واپسی پہ دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آپ گھر سے عیدگاہ تک جاتے ہو یا واپس آتے ہو تو آپ نے تکبیرات پڑھنے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔